आजकल हमारी औरतें तो शादियों में जाती हैं तब कपड़े पहनती हैं, घरों में वो कैसे रहती हैं, अचानक अगर पति घुस जाए बाहर से आकर तो चुड़ैल बनी रहती है घरों में। फिर गुस्सा आता आदमी को, कमबख्त मैं तो इतने दिनों के बाद आया हूँ, ये चुड़ैल बनी बैठी है। अब क्या करेगा वो, गुस्से में कहेगा तलाक तलाक तलाक। इसकी जिम्मेदार बहुत हद तक औरतें भी हैं। जो मेकअप, जो खूबसूरती और जो बनाव सिंगार घर में औरतों के लिए जायज था वो कर नहीं रही हैं, और बाहर देखो कैसे बन के जाती हैं कि शर्म से सर झुक जाएं मर्दों के। औरतें वो कपड़े पहन कैसे लेती हैं जिन कपड़ों को मर्द देखना भी गवारा नहीं। कैसे कपड़े जिनकी शर्म से सर झुक जाएं, आज उन कपड़ों को लड़कियां पहन लेती हैं। कैसी बेइज्जती, ज़मीर देखो, ज़मीर दिल। हजरत उमर फारूक ने जब दरवाजे को दस्तक दी, खुशी खुशी उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। हजरत उमर फारूक ने अपनी बीवी के कपड़े नहीं देखे, सीधे उनकी नजर अपनी बीवी की ओढ़नी के ऊपर पहुंची। बड़ी खूबसूरत ओढ़नी। फरमाया, है मेरी प्यारी बीवी, ये ओढ़नी, ये दुपट्टा जो तुम ओढ़े हुए हो, इस दुपट्टे को खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी, मेरी ताकत नहीं है। मुझे इतनी तनख्वाह, इतनी सैलरी भी नहीं मिलती है कि मैं मार्केट से, मैं बाजार से जाऊं और इतना महंगा दुपट्टा खरीद कर तुम्हें दूं। ये दुपट्टा तुम्हारे पास कहां से आया है? तुम्हारे भाई ने दिया? कहा नहीं। तुम्हारी बहन ने दिया? नहीं। तुम्हारे माँ बाप आए थे? नहीं। फिर ये दुपट्टा तुम्हारे पास कहां से आया? ये ओढ़नी तुम्हारे पास कहां से आई? जवाब दिया, सही बोल दिया कि ये दुपट्टा, ये ओढ़नी मुझे हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देकर गए। अबू मूसा अशअरी कौन थे ये भी सुन लीजिए। अबू मूसा अशअरी बैतुल माल के कैशियर थे। बैतुल माल तो समझते हैं ना आप, सरकारी जो फंड होता है जिसको हिंदी में राजकोष कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। खजांची को ट्रेजी खजांची जिसको बोला जाता है, बैतुल माल का जो खजाने का मालिक हो, कैशियर। तो बैतुल माल के कैशियर थे कौन? अबू मूसा अशअरी। हजरत उमर फारूक ने जब सुना कि अच्छा ये दुपट्टा तो मैं अबू मूसा अशअरी ने बैतुल माल के कैशियर ने दिया है, कहां? अपनी बीवी के सर से वो दुपट्टा उतारा और उसको लपेट दिया, ऐसे पकड़ के ऐसे गोला बना दिया उसका, और वो गोला बनाने के बाद अपनी बीवी के सर पे मार दिया, कस के मारा। चाहे जितना भी हल्का हो, लेकिन जब उसको इकट्ठा करके गोला बनाकर मारा जाएगा तो थोड़ा सा तो लगेगा सर पर। औरत का सर भी कमजोर होता है बॉडी की तरह, जिस्म की तरह। उसके सर पे जब करीब से मारा तो हजरत उमर फारूक की बीवी बोलती हैं कि उमर फारूक के हाथ से गोला बना हुआ वो दुपट्टा जब मेरे सर पे लगा तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, पेन शुरू हो गया। कहा कि अबू मूसा अशअरी को बुलाया जाए। अबू मूसा अशअरी को बुला लिया गया और तलब कर लिया गया और फरमाया, है अबू मूसा, क्या ये ओढ़नी, क्या ये दुपट्टा तुमने मेरी बीवी को दिया है? हाँ। कहा तुम कौन हो? कहा बैतुल माल का कैशियर। कहा तुमने ये दुपट्टा मेरी बीवी को इसलिए दिया है ताकि अमीरुल मोमिनीन खुश हो जाए अपने बैतुल माल के कैशियर से, और अगर भविष्य में, फ्यूचर में वो थोड़ी बहुत गलतियां करे तो उसको बख्श दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर रहम कर दिया जाए। या इससे भी बड़ा कोई ओहदा चाहते हो, करीब होना चाहते हो मेरे? आए अबू मूसा अशअरी, क्या जहन्नम में ढकेलने के लिए, जहन्नम में दाखिल करने के लिए तुम्हारी नजर किसी और पर नहीं पड़ी थी, मेरी बीवी के ऊपर पड़ी, मेरी बीवी के ऊपर ही तुम्हारी नजर पड़ी। इस ओढ़नी को उठाओ और रफा हो जाओ।
इस रोशनी को उठाओ और दफा हो जाओ। और याद रखना, काबे के रब की कसम, उस अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं, अगर तुमसे कोई गलती सरजद हुई तो मैं तुम्हें डबल सजा दूंगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें डबल सजा दूंगा, डबल। अपनी बीवी को भी ओढ़नी नहीं ओढ़ने दी। इस तरीके से जहन्नम के अजाब से और जहन्नम में जाने से अपनी बीवी को भी रोक। हम गौर करें, जिम्मेदार है अपनी बीवी के। आप रोकते हैं? आपकी बीवी लगाई लिपस्टिक, चुपड़ा, मेकअप, फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम गोबर की तरह, और निकल गई कलिया चक्के मार्केट में, बिग बाजार घूम रही है, सामान खरीदने जा रही। आपने अपने सामने मेकअप करने के बाद अपनी बीवी को अपने घर से बाहर निकलने दिया, अपनी जवान बेटी को घर से बाहर निकलने दिया, आपने रोका। जहन्नम में जाने से आप अपनी बीवी और बच्चों को रोक रहे हैं, जबकि हदीस के अल्फाज हैं, जब कोई औरत घर से अकेले निकलती है तो उसके साथ शैतान भी साथ होता है। मौलाना साहब जहन्नम की बात बताइए, बस बीवी की बात मत बताइए। औरतें भी सोच रही होंगी, मौलाना मेकअप वेकअप की बातें ना करें और सब करें, तकरीर बहुत अच्छी हो रही है, ये गोबर की तरह थोपना और लूटना, ये सब बातें ना करें। अब मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं क्या करूं? सोचो, ये कौन बचाएगा? वो वाकया तो मेरी किसी तकरीर में सुना ही होगा। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा और 4 दिन से भूखी। उन्होंने अपनी लौंडी को, खादिमा को भेजा बैतुल माल से थोड़ा सा दूध, और उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने जब देखा कि रात की तारीकी में मेरी नौकरानी, मेरी खादिमा दूध का प्याला लेके आ रही, पूछा ये दूध कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए। क्यों? 4 दिन से भूखी हैं, पेट में हमल है, अगर मां को कुछ नहीं मिलेगा खाने को तो बच्चा मर जाएगा। बच्चे को पेट में पलना है और परवरिश पाना है तो मां का खाना जरूरी है। ये बच्चे का क्या होगा? अपनी बीवी के हाथ से दूध का प्याला छीन लिया। बीवी गिड़गिड़ाती रही, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, पेट के इस बच्चे के लिए जो आपकी अमानत है और मेरे पेट में पल रहा है, अमीरुल मोमिनीन, मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे की फिक्र कीजिए। ये बच्चा भूखा मर जाएगा, मेरे पेट में जो पल रहा है, मुझे ये दूध पी लेने दीजिए ताकि इस बच्चे को जो मेरे पेट में पल रहा है परवरिश पा जाए। आपकी अमानत है ये। कहते हैं मेरी प्यारी बीवी, ये दूध मेरा नहीं है, बैतुल माल का है। जब तक सारे मुसलमानों की मीटिंग करके उनसे इजाजत न ले ली जाए, ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है। कहा ये बच्चा भूखा मर जाएगा। फरमाया है मेरी बीवी, जुमले सुनो, फरमाया मेरी बीवी, अगर एक प्याला हराम दूध से तुम्हारे पेट का ये बच्चा अगर जिंदा रहता है तो अपने पेट के बच्चे को बोल दो, अपने पेट के बच्चे से कह दो, अगर तू मरता है तो मर जाए, अगर हराम दूध के पीने से तुझे जिंदगी मिल रही है तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आए मेरी बीवी, इस पेट के बच्चे से कह दो मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे का मर जाना गवारा है जो तुम्हारे पेट में है, लेकिन तुम्हें हराम माल खिलाकर इस बच्चे की परवरिश हमें नहीं करना है। बीवी को भी जहन्नम की आग से बचा रहे हैं और पेट में पलने वाले उस बच्चे को भी जहन्नम किया, जबकि वो तो मासूम है, उसका क्या कसूर है बेचारे का। जरा तसव्वुर करो, नहीं पीने दिया और अल्लाह ने पानी ही में बरकत दी और फिर वो बच्चा अपने मुतय्यना मिक़दार पर पूरे दिन करने के बाद, पूरा पीरियड करने के बाद पैदा भी हुआ, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह उसका हो जाता। तो इस तरीके से बीवी को जहन्नम की आग से बचाया जाए। हम गौर करें, अपने घरों पर नजर डालें। आप अपनी बीवियों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने बच्चों को कभी आपने पूछा रात के 12 बजे बेटा कहां से आ रहे हो? मौलाना नहीं पूछ सकता हूं। क्यों? जमाना बहुत खराब हो चुका है। क्या हो गया? मौलाना अगर आज अपनी औलाद से ये पूछ लूं तो औलाद खुद डांटती है, अगर थोड़ा सा डांट दिया तो वो घर से निकल जाती है। एक बात याद रखिएगा, अब तक मैंने बयान नहीं की है, गौर से सुन लीजिएगा। जिस बेटे ने, जिस औलाद ने
और बहुत गौर से सुन लेना, और ये सुन लेना कि पूरी तकरीर में मैंने एक नई बात आपको बताई है। ये हदीस है अल्लाह के रसूल की, याद से सुन लीजिए। जिस बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, अपने माँ बाप को रुलाया, नोट कर लेना एक बात को, लिख लेना डायरी पर या अपने दिमाग के खोपड़ी के अंदर हड्डी पर चिस्पा कर लेना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस बेटे ने या बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, रुलाया और इसी तरीके से न माफी मांगी, न उनके पास गया, न उनसे माफी तलाफी की है, वो बेटा इस दुनिया में उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि दुनिया में अपना अंजाम न देख ले, जब तक दुनिया में अपने बाप को सताने की सजा इस दुनिया में न भुगत ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये कब्र भी उसको अपने अंदर कबूल नहीं करती है, मलकुल मौत भी उसकी रूह कब्ज नहीं करता है। अपने माँ बाप को रुलाने और सताने वाला इस दुनिया में मरने से पहले अपने अंजाम को जरूर देख लेगा। उसको कोई ना कोई मुसीबत जरूर पहुंचेगी, बगैर मुसीबत पाए हुए और बगैर अपने अंजाम को भुगते हुए वो मौत भी उसको नहीं आ सकती है। ये बात याद रखिएगा, गौर से सुन लीजिएगा। अगर किसी ने दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाया है, सताया है, तो जाकर आज फजर तक का इंतजार मत कीजिएगा, पता नहीं जिंदगी मिले ना मिले। इसलिए आज ही जाकर अपने रूठे हुए माँ बाप को, ये मत कहिएगा मौलाना अगर गलती उसकी हो तो। हदीस के अल्फाज हैं, वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी भी और किसी हालत में भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो तुम्हें घर से निकाल दें या तुम्हारी बीवी और बच्चों को छोड़ देने का हुक्म दें। कहें बीवी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, और कहें निकल जाओ मेरे घर से निकल जाओ, और कहें सारा माल जो तुमने कमाया है इसी घर में छोड़ दो, तो अपने माल को भी छोड़ना पड़ेगा, उसका घर भी छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये हुक्म दें तो तुम्हें अमल करना है, लेकिन इसके जवाब में अपने बाप से ये नहीं कहना है मैं बीवी क्यों छोड़ूं, बच्चे क्यों छोड़ूं, हमने कमाया है अपनी कमाई क्यों छोड़ूं। ये आप नहीं कह सकते हो। बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि माँ बाप को कुछ कहो। अब सोच लो इसके बाद अब रह क्या गया है, इसके बाद अब रह क्या गया है। दुनिया में कोई उस वक्त तक मर ही नहीं सकता अगर उसने अपने माँ बाप को सताया है और बुराइयां की हैं। मौत आ सकती है, उसका अजाब कब्र में मिल सकता है, जहन्नम में मिल सकता है, लेकिन माँ बाप को सताया है, रुलाया है, तो इस दुनिया में उसके अजाब को वो भुगतेगा, पहले उसके अंजाम को भुगतेगा और उसका गुनाह बाकी रहेगा। जहन्नम में तो उसका अजाब फिर मिलना ही मिलना है, लेकिन दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने और सताने का अजाब वो देखेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जंगे जलूला में 4000 बकरियां मिली। सहाबा ने सोचा इतनी बकरियां लेकर मदीना कैसे जाएंगे, इनको बेच दो और पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक के बेटे ने कहा ठीक है, जब बकरियां बेचना ही है तो मुझे बेच दो। लोगों ने कहा ठीक है, कीमत लगाओ, और सौदा हो गया। हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुर्रहमान को वो बकरियां 40,000 दिरहम में दे दी गईं। कितने में? 40,000 दिरहम में। हजरत उमर फारूक के बेटे ने 40,000 दिरहम में बकरियां ले ली। फरमाया घर चलो, हम 40,000 दिरहम तुम्हें दे देंगे। एक नौकर मुतय्यन किया और फरमाया इन बकरियों को लेकर तुम मदीने आ जाओ, तुम्हारी जो मेहनत मजदूरी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। बकरियां आने में 8 दिन लगेंगे। 8 दिन इनको भी पहुंचने में लगे। जब ये अपने इलाके में पहुंचे, ये 2-3 दिन में पहुंच गए। बकरियां 8 दिन के बाद आई। हजरत उमर फारूक के सामने जब माल रखा गया तो 40,000 दिरहम भी रखे गए। हजरत उमर ने पूछा ये 40,000 दिरहम भी क्या मैदान जंग में काफिरों से लूटे हैं तुमने? जवाब मिला नहीं। हमें बकरियां मिली थी, 4,000 बकरियों को लाना यहाँ दुश्वार था, मुश्किल था, इसलिए उन बकरियों को मैंने वहीं बेच दिया, वो 40,000 दिरहम में बिकी। कहा 4,000 बकरियां
40,000 दिरहम में बस? बच्चे थे छोटे छोटे। कहा नहीं, पूरी पूरी बकरियां थी। कहा किसने खरीदी? फरमाया आपके बेटे अब्दुर्रहमान ने। फरमाया 40,000 दिरहम में ये बकरियां नहीं हो सकती हैं। लोगों, तुमने मेरे बेटे को 40,000 में ये बकरियां इसलिए बेची हैं क्योंकि वो मेरा बेटा था, अमीरुल मोमिनीन का बेटा था, उसके साथ रियायत बरती गई है, उसके साथ खास तवज्जो दी गई है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है इसलिए दे दो। नहीं नहीं, उन बकरियों को आने दो, हम उसकी दोबारा नीलामी लगाएंगे, हम उसकी दोबारा बोली लगाएंगे। बकरियां आई, हजरत उमर फारूक ने उन बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया और बाजार जब लगा तो उन बकरियों को वहां पहुंचा दिया। फिर उसकी बोली लगाई गई कि लो इन बकरियों को खरीदो। उन बकरियों को जब बोली लगाई गई तो आप यकीन मानिए वो बकरियां 3 लाख दिरहम के अंदर बिकती हैं। 3 लाख दिरहम के अंदर वो बकरियां बिकती हैं। हजरत उमर फारूक ने 3 लाख दिरहम में वो बकरियां बेच दी और 40,000 दिरहम जो उनके बेटे ने दिए थे वो 40,000 दिरहम उनको दे दिए। ये पकड़ो अपने पैसे। ये 2,60,000 का नुकसान हो रहा था, इन मुसलमानों का हो रहा था, मुसलमानों के बैतुल माल का हो रहा था। ये 2,60,000 रुपए बैतुल माल में जमा किए जाएंगे। ये दिरहम बैतुल माल में जमा कर दिया और फरमाया बेटे मैंने ये बकरियां तुमसे लेकर बेचकर बाकी पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया, इसलिए कि कुरान कहता है खु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन ये कहा जाए और मुझे कयामत के दिन पेश होना पड़े और कहा जाए कि तेरे बेटे के साथ रियायत बरती गई है, लिहाजा इन बकरियों को मैंने बेच दिया है, तुम्हारे पैसे दिरहम तुम्हें मिल चुके हैं। हम करेंगे ऐसा? यहां तो चोरी का मोबाइल तक हम खरीद लेते हैं और माशाअल्लाह ये इलाका तो बहुत फेमस है। एक बार कलियाचक गए तो एक आदमी हम ही को टोपी पहनाने लगा। मौलाना 50,000 का मोबाइल है, हम आपको सिर्फ 10,000 में दे देंगे। हमने कहा अरे भैया कहीं सिम में डाला, कहीं पता चला पुलिस पहुंच गई यूपी तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तो लोग हैं ऐसे। तसव्वुर करो कि यहां देखिए रियायत किसके साथ बरती जा रही है। मुल्क शाम सुना होगा, सीरिया, जिसको आज सीरिया बोला जाता है, या मिस्र, दोनों जगहों में से किसी एक जगह का वाकया है। हजरत उमर फारूक के बेटे ने धोखे से नबीज पी ली। नबीज जानते हो, खजूर का पानी था लेकिन उसमें नशा आ चुका था। उनको पता नहीं था, वो समझे खजूर का पानी और पी लिया, जबकि धोखा माफ।